व्यवस्था को समझने का साहस वही करता है जो व्यवस्था में जीना चाहता है। और तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। तंत्र वही समझना चाहता है जो तंत्र में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। जो अव्यवस्था में जीते हैं और अव्यवस्था में ही मरते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में मरते हैं, वो टोना टोटका है, वो जादू टोना है, वो झाड़ फूक है, उससे हमें दूर रहना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना है, लोगों को व्यवस्था में लाना है ताकि जीवन सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हम स्वयं सुखी हो और पूरा समाज सुखी हो और हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो और ज्ञान युक्त भारत हो। ज्ञान युक्त भारत बनने के लिए रोग से और शोक से मुक्ति, बिना रोग मुक्ति हुए, बिना शोक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। असंभव, एकदम असंभव कार्य। इसीलिए दरबार ने पहले आपको रोगों से मुक्त किया, शोक से मुक्त किया। अब ज्ञान युक्त बनाने की तैयारी बाबा कर रहे हैं आप सब। तो यहां तक तो मां ने छांट के रख दिया, आप सबको पूरा छांट दिया। अब बाबा की बारी है। तो बिना रोग मुक्त हुए, बिना शोक मुक्त हुए चीज़ों से हम बाहर नहीं आते। जो चीज़ें हमें जीने नहीं देती, समझने नहीं देती, समझ करके व्यवस्था में नहीं जीने देती, तो वो सब चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, अब वो शेष नहीं। इसलिए अब आप एक पारंगत योद्धा की तरह आप मैदान में हैं और सामने वाले अनाड़ी हैं। दुश्मन की पहली जान कब निकलती पता है? जब अपने दुश्मन को सामने देखता है, उसकी चाल से सामने वाला दहल जाए, ये पहली जीत होती है। तो आपकी चाल इतनी मतवाली मस्तानी है कि बड़े बड़ों को दहशत पैदा कर दे। तो जो दहशत पैदा होती सामने वाले में, ये दहशत किसी को डराने के लिए नहीं है, ये दहशत उसमें इसलिए पैदा करता है दरबार, उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा करता है कि यार काश मैं भी इसकी तरह मतवाला हो सकता। तो फिर वो भी प्रयास करता है, जो भयभीत होता है ना, एक दिन वो भी भय से मुक्त होना चाहता है। हमेशा ध्यान रखो, जो भयभीत होगा वही भयभीत करता है, और जो भय मुक्त होगा वही दूसरों को भय मुक्त कर सकता है। यही उपाय है, यही क्रम है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी को भयभीत करके आप निर्भीकता से नहीं जी सकते, ध्यान रखें। किसी को डरा करके आप निर्भय होकर नहीं जी सकते। अगर डरा के जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डरना पड़ेगा, आप डरेंगे। इसलिए ध्यान रखो, निर्भीकता से हमें जीना है, एकदम निर्भीक, और दूसरों को भी निर्भीक बनाना है। तो समझने के लिए प्रस्तुत हूँ, आपको देख करके ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है, इस तंत्र को ऐसे फैलाना है कि हमारे परिवार से सुगंध जो उठे ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाए, मोहल्ले से पूरे जिले में फैले, जिले से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाए। आप देखते हो ना, जब मोहल्ले वाला पड़ोसी कार ले आता है तो अपना मकान हिलने लगता है।
अब हिल रहा है, इसको कैसे रोका जाए? हिलने से तो हमको भी कार चाहिए, लेकिन इससे अच्छी वाली चाहिए ताकि उसका मकान हिलने लगे। तो सब एक दूसरे का मकान हिला रहे हैं। कोई बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया शर्ट कोट पैंट पहन के, बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट आभूषण पहन के, कोई बढ़िया गाड़ी लेके, कोई बढ़िया मकान बना के, सब एक दूसरे को हिलाए पड़े हैं। और मजे की बात है, जब आपसे बड़ा मकान बगल में बन जाता तो आप हिलने लगते तो हिलाओगे तो हिलना भी पड़ेगा, तय है। डराओगे तो डरना पड़ेगा, सूत्र है। भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सुखी करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेट है। दूसरों को भयमुक्त करोगे तो स्वयं पहले भयमुक्त हो जाओगे अपने आप। यही सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले को उभय सुख में जीना है हम लोगों को। यानी हमें भी सुख और परिवार के सामने हमारा जो परिवार का सदस्य है उसको भी सुख, हम में सुख, हमारे मित्र में भी सुख, हमारे परिवार में, दूसरे परिवारों में आप परस्पर में सुख, और उभय सुख यानी दोनों एक दूसरे को सुखी देख करके सुखी हों। ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है। हम स्वस्थ हों, दूसरे स्वस्थ हों, हमारे अंदर कोई संशय, कोई किसी प्रकार का भय न व्याप्त हो, भ्रम ना हो, ऐसे हम जिए, दूसरा वैसे जिए। ऐसा समाज कितना सुंदर होगा कि सब निर्भीकता से जिए, भ्रम मुक्त हो और भय मुक्त हो। एक कुछ लोग ऐसे चलाते हैं क्या भ्रम कुमार कि भ्रम क्या है, भ्रम कुमारी क्या है, भ्रम आगे नहीं पता हमें। भ्रम से मुक्ति, और भ्रम से मुक्ति अपने घर में रह के हो सकती, जरूरी नहीं कि जंगल में जाएं हम तभी भ्रम से मुक्ति होगी। भ्रम से मुक्ति वहीं होगी जब वही तो टेस्ट होगा। हाँ, सन्यासी थे तो पहाड़ों में निवास करते ही थे, रहते सन्यासी ज्यादातर पहले पहाड़ों में थे। अब पहाड़ों में क्यों जाते थे वो बाद में बताएंगे। तो पहाड़ों में थे वो, तो उनके एक शिष्य बने, तो उनको गुस्सा बहुत आता था। तो तब ये दरबार बना नहीं था, नहीं वो यहाँ आते तो गुस्सा क्षण में गायब हो जाता। तो तब दरबार था नहीं, तो वो वहां पहुंच गए महाराज जी के पास। उनका महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, बोले कोई बात नहीं, 12 साल तुम वहां बैठ के आराम से ये मंत्र लो, जपो, 12 साल लगेंगे, ठीक से जप पाए तो मुक्ति। हुआ भाई, मरता क्या न करता। उनको गुस्से से इतना गुस्सा था कि अपने हाथे पैर काटने को उद्यत हो जाते थे। तो भाई 12 साल बाद बड़े खुशी खुशी नहा धो के चंदन लगा के, जब 12 साल हो गए, नहाया धोया, मार इत्र लगाया, चंदन अंदर लगा के गुरु के सामने प्रस्तुत हुए कि प्रभु आज बड़े खुशी के दिन। बोले क्या हो गया आज? बोले आज 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 साल और। बोले मंत्र वही पुराना है, 12 साल। बोले ये कैसी ज्यादती है? बोले गुस्से से मुक्ति चाहिए, हाँ तो 12 साल और। तो बेचारे 12 साल उन्होंने और लगाए, फिर आए 12 साल बाद फिर अपना नहा धो के चंदन लगा के प्रस्तुत हुए। गुरुदेव 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले अच्छा गिने? हाँ पूरे हो गए। बोले अभी नहीं, 12 साल और। बोले हम तो मर ही जाएंगे गुस्से के चक्कर में। बोले अच्छा ठीक है, कुंभ का मेला लगा है, पहले वहां हम लोग चलते हैं, लौट के आएंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, शायद कुछ घटाएं बढ़ाएंगे इसको। तो भाई कुंभ का मेला था, तो गुरु चेले सब सन्यासी साथी निकल पड़े। भाई सभी लोग जाते हैं पहाड़ों कंदराओं से निकल के कुंभ के मेले में,
सब साधु सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, मिलन होता है, सब गुरु शिष्य परंपरा है। तो तमाम परंपराएं मिलती हैं आपस में, उनके प्रमुख मिलते हैं आपस में। तो भाई पहुंचे, अब वो तो कुंभ का मेला ठहरा, वहां तो खोपड़ी के अलावा को दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी चल रहे, तब तक किसी का पैर जो है, उनके पैरों में, नंगे पैर बेचारे सन्यासी, किसी गृहस्थ का पैर बेचारे उन पर, उनका तेरी ऐसी। महाराज जी ने कहा देखो भाई, अब फिर 12 साल। गुस्सा आया उनको, ध्यान है, अरे हाँ ये तो गुस्सा आ गया। तो बोले अब तो 12 साल और, अब तो चोर रंगे हाथ पकड़ गया। तो फिर बेचारे 12 साल गए। तो कहने का अर्थ ये कि आपकी टेस्टिंग कहाँ होगी? समाज में, अपने परिवार में। आपका पुरुषार्थ कहाँ पे तय होगा? समाज में, आपके परिवार में। यही तो तय होगा कि जंगल में तय होगा पुरुषार्थ। बड़े पुरुषार्थी हैं, 20 को मार देते हैं अकेले, वहाँ है ही नहीं एक आदमी, 20 का मार दोगे तुम। यहाँ 20 इकट्ठा के 200 इकट्ठा आओ मैदान में, तो यहाँ तुम्हारी टेस्टिंग होगी। तो सबसे बड़ी टेस्टिंग का जो स्थान है, वो स्थान है हमारा अपना परिवार, हमारा समाज, जहाँ प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण अपनी टेस्टिंग होती है। हर क्षण टेस्टिंग है। टेस्टिंग में पास होते जाते हैं, अपने आप अपने नंबर देते जाते हैं। हाँ भाई हम तो पास हो गए। जैसे हम पूछते बार बार, अब गुस्सा तो नहीं आ रहा? अब नहीं। कोई विचार तो नहीं आ रहा गंदा? कहते नहीं। तो टेस्टिंग होती ना यही। अब ये अलग है कि हम लोग चल के कहीं ऊपर पहाड़ों में शिविर लगाते तो वहाँ भी यही होगा, लेकिन ऐसा व्यवस्था में है कि हम अपने को टेस्ट करते हैं। तो समाज में रह करके हम जब जैसे बनते हैं, जैसे होते हैं, तो हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण नहीं है। जो तमाम जगह बताया गया शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण बिल्कुल नहीं है। हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है। हमारा आचरण कब, गुरु का आचरण कब शिष्य में चला जाता है, ये शिष्य भी नहीं जान पाता। माता पिता का आचरण बच्चों में कब चला जाता है, माता पिता भी नहीं जान पाते, बच्चे भी नहीं जान पाते। लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं सीधा चला जाता, समझाना नहीं पड़ता। जो समझाया जाता है वो आता ही नहीं आचरण में। क्यों? जो समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को समझा रहे हैं। खुद खा रहे हैं शक्कर, आपको गुड़ खाने से मना कर रहे हैं, तो वो नहीं बनता। शब्द प्रमाण नहीं है, आचरण ही प्रमाण है, और आचरण ही आप में स्थानांतरित होता है। अगर कुछ स्थानांतरित होने वाली वस्तु का नाम है तो उसका नाम है आचरण। और आचरण आएगा आपके अनुभव से, उतरेगा आप में अनुभव होगा, अनुभव से प्रमाण बनेगा, और प्रमाण से परंपराएं बनती हैं आगे चल के। चाहे परिवार की परंपरा हो, चाहे वो गुरुओं की परंपराएं हो, बनती प्रमाण से ही हैं कि हमारे माता पिता ऐसे जिए तो हम भी ऐसा जी सकते हैं। ऐसा हमारे माता पिता बिना मांस मदिरा के जिए तो हम भी बिना मांस मदिरा खाए पिए जी सकते। आया है। तो तमाम चीज़ें आपके अनुभव में, अपने आचरण में अपने आप आ जाती। किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको अनुभव करना है। जैसे आपके अनुभव में आ गया कि हमें गलत सलत पूजा पाठ नहीं करनी, आ गया नहीं आ गया? सबके अनुभव में आ गया। तो अनुभव में आ गया तो आपके आचरण में आ गया है। अब इसके लिए कोई प्रवचन कितना करे आपको, भैया ठीक है तुम पूजा कर लो, हमें माफ कर दो, है ना? तो ये आपके आचरण में आ गया, क्योंकि आपने अनुभव किया है। अनुभव किया तो आचरण में तो परंपरा बन गई है। बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे गलत सलत पूजा पाठ। तो यही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझ लेने से भारी सुख है, और अगर व्यवस्था समझ करके व्यवस्था में जिया जाए तो निरंतर सुख है, कंटिन्यू हैप्पीनेस है, एकदम कंटिन्यूटी बनी रहती, लगातार सुख बोलते हैं उसको। उस सुख को बोलते हैं संतोष प्रद सुख, निरंतर सुख को। तो सुख फिर आता है शांति, फिर वही आनंद बदल जाता है, फिर वही परम आनंद है। वो क्रम है उसका। तो समझ करके ही सुख है, बिना समझे केवल दुख है। दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं अगर आपने समझा नहीं है। इसलिए समझदारी के क्रम में जो आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अद्भुत है। ये
आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का साथ मिला है, उनका संरक्षण मिला है। ये संरक्षण सबको नहीं मिलता। आपके कुछ अच्छे कर्म, आपने कुछ अच्छी भागीदारी की है पिछले जन्मों में, इस जन्म में, उस भागीदारी से जो भाग्य निर्मित हुआ है, उस भाग्य के फलस्वरूप आपको माँ और पिता के रूप में परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता मिले, जो इसमें जन्म में साथ हैं, यानी अभी भी और हमेशा भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा बाबा माँ का साथ है। तो ये जो आपके साथ अद्भुत कार्य हुआ है, वो बहुत परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो आप जैसा पा पाते हैं। ऐसा नहीं कि धरती में गुरुओं की कमी है। यह भारतवर्ष हमारे ऋषि मुनियों का देश है, ये व्यापारियों का देश नहीं है। बाकी देश सब व्यापारी हैं, अपना देश आज भी ऋषि मुनियों का ही देश है। ऋषि मुनियों का देश नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। आप गुणा गणित लगा रहे होते, यार यहाँ बैठ के हमारा व्यापार कम हो रहा है, यार दुकान तो इतना पैसा उड़ा जाता, हम वहां से यहाँ आ गए, यार इतना पैसा लगाते। वो गणित आपने लगाई नहीं, क्योंकि गणित हमने पहले ही बताई है कि जीवन गणित नहीं है। जीवन एक अनुभव है, जीवन एक यात्रा है, और सुखपूर्वक जीने के लिए हम जन्म लेते हैं। यही लक्ष्य है मानव का। मानव का लक्ष्य क्या है? कि सुखी रहना और समाधान को प्राप्त होना, ये लक्ष्य है मानव का। बिना समाधान प्राप्त हुए मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि तभी होगी जब वो समाधानित होगा, यानी समाधि को प्राप्त हो जाएगा, समाधि प्राप्त करेगा, इनलाइटेंड होगा, समझने के क्रम में आगे बढ़ेगा, समझेगा, तभी सुख मिलता है। कोई हो, बच्चा भी हो, जब तक नहीं समझ लेता तब तक पूछता रहता है, पापा इसका क्या मतलब हुआ? आप नहीं बताते फिर पूछता है, पापा इसका क्या मतलब हुआ? मम्मी इसका क्या मतलब हुआ? जब तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता पूछता ही रहता है, क्योंकि पैदा इसीलिए हुआ है, जानने के लिए।